हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो चैप्टर चला रखा है वो कौन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला। प्रश्नावली होगी आपकी 12वीं और उसमें अभी तक मैंने आपको 2 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं और अपने उसके अंदर प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो चुकी है और 12.2 के प्रश्न चल रहे थे, जहां तक अपने 4 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के आगे 5वें प्रश्न को लें और इसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे चलें। तो देखो 500 प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारे सूत्र लिखवा रखें, करने का तरीका समझा रखें, सभी प्रश्नों वही तरीका काम में आपको लेना है। ये कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आपको कह रहा है। ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया आपका ये वाला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या मैं यहाँ बनाऊं, तो जो केंद्र पे जो कोण आ रहा है वो क्या आ रहा है, 60 डिग्री का कोण आ रहा है। क्या आ रहा है, 60 डिग्री का कोण आ रहा है। साथ में आपको त्रिज्या की जानकारी है, ये क्या आपकी 21 सेंटीमीटर है। इधर से पढ़ोगे तो भी आपकी ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर है। तो पहले प्रश्न में इसने क्या कहा है, देखो इसने 3 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये वाली ये चाप की लंबाई चाहिए। भाई मैं इसको नाम लिख देता हूँ, क्या नाम लिख देते हैं, ए बी सी, क्योंकि ए सी कहूँगा तो सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये आपको ए बी सी चाहिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको लिखवा ही रखा है। तो पहले दी गई जानकारी को आराम से लिखना चाहिए। क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखी त्रिज्या, केंद्र पे आंतरिक कोण थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। अब करते हैं पहला प्रश्न, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई इसका सूत्र मैंने आपको याद करवा रखा है। क्या होता है, वही थीटा बटा 360 तो आपको लिखना है त्रिज्यखंड वाला। साथ में चाप की लंबाई है, चाप कहाँ बनता है, वृत्त की परिधि पे बनेगा। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र न लगा के आप यहाँ क्या लिखना, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो थीटा हो गया आपका 60 बटे में 360 गुणा 2, पाई का मान रखना भाई 22/7, क्योंकि शायद प्रश्न में नहीं दे रखा है। मैं देख लेता हूँ, प्रश्न में आपके पाई का मान नहीं दिया गया, तो पाई का मान क्या रखोगे, 22/7। आर आपको दे रखिए क्या, 21। अब काटो, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 36 चला गया, 6 बार 7 या 21, 3 बार कैंसिल हो गया। अभी 3 दूनी 6, ये 6 कैंसिल, क्या आ गया 22। ये सारे सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर में। एक तरह की लंबाई है, एक तरह की क्या है, लेंथ है। तो चाप की लंबाई क्या आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का, ये जो चाप और त्रिज्याओं के साथ में मिलके ये जो एरिया आपको समझ आ रहा है त्रिज्यखंड का, ये अपने को चाहिए। तो त्रिज्यखंड निकाल लो। सूत्र तो सेम वही आपको याद रहना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही कि थीटा बटा क्या लिखेंगे, 360। एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ आप। यहाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यू को रख दीजिए। कैसे कि थीटा तो है भाई 60 डिग्री, बटे में क्या लिखा, 360, पाई का मान वही 22/7 और आर हो जाएगा आपका, देखिए आर क्या दे रखा है, 21। आर स्क्वायर है तो क्या लिखो, 21 × 21, ये चला गया 0 से 0, 6 की टेबल से ये 6 बार, 7 21, 3 बार, 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया आपका 11। 21 के आप 11 से गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा भाई, क्या आएगा, 231 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 231। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस बार इसने क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल में विमा क्या होती है, सेंटीमीटर दे रखी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको करना है, वर्ग सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो चाप की लंबाई आ गई, पहला प्रश्न हो गया। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड आपके पास आ चुका है, पूरे का क्षेत्र आ गया। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा, जीवा मतलब ए को सी से आप मिलाओ, ए को सी से मिलाओगे तो क्या आएगी, एक जीवा आएगी।
अब ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का एरिया ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्तखंड है ना, इसका एरिया मेरे को चाहिए। बिल्कुल सही है। अब देखिए आप, इसका एरिया चाहिए तो मेरे पास किसका, त्रिज्य खंड पूरे का तो है ही, पूरे का एरिया क्या है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाल के आप यहाँ घटा दोगे तो क्या बच जाएगा ये। तो कहने का मतलब जो त्रिज्य खंड पूरा था उसमें से अगर मैं इस त्रिभुज को, इस ट्राइंगल को अगर मैं काट देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो उस समय क्या रह जाएगा आपका, ये वृत्तखंड है उसका एरिया आपको मिल जाएगा। तो तीसरे प्रश्न के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब देखिए ये त्रिभुज है कैसा, आप इसकी जानकारी कीजिए। कैसे कि ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का। देखो मैं यहाँ रफली डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये 60 का है, ये 21 और ये भी क्या 21 है। तो दरअसल में ये त्रिभुज क्या है, दिखने में क्या है, अभी तक समद्विबाहु है ना। तो आपने ये पढ़ रखा है कि अगर दो त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये जो आधार के जो दोनों कोण है उनका माप क्या आना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। तो कुल मिला के ये 60 का है, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो 180 में से आप 60 घटा दीजिए। जैसे ही आपने ये देखा 180 में से 60 घटाया, क्या आ गया 120 आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों कोण है सेम माप के हैं और दोनों का योगफल क्या आना चाहिए 120। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 60 का और ये भी 60 का। और जैसे आपने 60-60 का कह दिया, इसका मतलब जो त्रिभुज आपका OAC है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज कौन सा, OAC समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो कि त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए आप √3 को तो रखना है, बट्टे में 4 भी रखना है, और भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है भाई, ये वाली भुजा होगी, सारी भुजाएं क्या होगी, समान। तो 21 इंटू 21 आपको करवा देना है, ये वाला मान। अब देखिए √3 है, उसका मान भी अपने को नहीं दे रखा। किसका मान नहीं दे रखा है, √3 का मान अपने पास नहीं है। तो √3 को या तो आप 1.732 काम में ले सकते हैं या फिर आप उसको वैसे ही पढ़ा रखें भी। तो कुल मिला के एक बार तो आप इतना ही लिख लो, आगे जो अब घटाएंगे ना वहाँ इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब लिखते हैं भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा कैसे, आएगा कैसे, कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने निकाला 231 निकाला था, उसमें से घटा दीजिए। किसे घटा दीजिए, √3/4 21 इंटू 21, ये आपको घटाना है। तो कुल मिला के आप एलसीएम भी ले लीजिए साथ में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 की गुणा आप 231 को कर दीजिए, तो 4 4 3 12 और असल पाई क्या लग गई 1, 4 दूनी 8 1 क्या हो गया 9, 924। √3 का मान 1.732 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। 21 का वर्ग, 21 का यदि आप वर्ग करवाते हो तो क्या आ जाएगा, 21 का वर्ग क्या आएगा भाई, 20 का तो मेरे को याद है, 20 का तो सीधा ही सिंपल ही है कि 20 का वर्ग करोगे तो 400 आएगा। 21 का क्या आएगा, 21 का आएगा 484, 484, ये आ जाएगा आपका 484। अब ये जो कैलकुलेशन है आप घटाओगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इसमें जो आंसर आता है मैं उसको सीधा लिख देता हूँ। ये आंसर आता है आपका 40.05, क्या आएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप करके देख लेना। फिर भी एग्जाम में अगर टाइम नहीं हो तो आप बट्टे में संख्याओं को छोड़ दें, √3 का आप √3 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका भी 5वां प्रश्न हो गया, बिल्कुल आसान है। इसमें 3 चीज़ें पूछी थी, एक तो आपसे पूछ लिया कि भाई चाप की लंबाई क्या है वो भी बताएं, उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें और संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा अच्छा सा प्रश्न है, आपको सूत्र लगाना है और उसका सॉल्यूशन निकाल देना है।
तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लें। तो ये रहा आपका छठा प्रश्न। तो देखो छठे प्रश्न में भी बिल्कुल आसान सी भाषा दे रखी है और ये कह रहा है कि आपका एक क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर और केंद्र पे आंतरिक कोण है क्या है 60 डिग्री का है। ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या लेना है, संगत क्षेत्रफल आपको निकालना है, किसका, दीर्घ और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको चाहिए, वृत्तखंडों के भी एरिया चाहिए, ठीक है। और पाई का मान इस बार आपको 3.14 काम में लेना है, √3 का मान दे रखा है 1.73, इनका प्रयोग अपने को करना है। तो इन दो तरीकों से आपको प्रश्न का मान निकालना, जहां पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। तो थोड़ा साउंड की वजह से डिस्टर्ब हो गए, आपको भी सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर, है ना। तो पड़ोस में क्या है, कोई शादी है, तो एक बार मैंने बीच में रोक दिया था। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा है और किस प्रकार से अपने को करना है। अपना एक वृत्त है भाई, एक आपका क्या है, वृत्त है। इस वृत्त का जो केंद्र है उसमें आप ये देखें, मान लीजिए आपके पास ये क्या जीवा है, ये क्या है कि जीवा है, जैसे ए बी आपकी क्या हो गई, जीवा हो गई, और केंद्र हो गया आपका ये ओ। केंद्र पे आंतरिक कोण क्या है 60 डिग्री का है, और साथ में ये कह रहा है जो इसकी त्रिज्या है ना वो 15 सेंटीमीटर की है। भाई कितने की है, 15 सेंटीमीटर की है। और ये चाहता है कि इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, मतलब इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अपने तो वही काम करेंगे कि पहले किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिज्य खंड वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो किसका रह जाएगा, वृत्तखंड का रह जाएगा। लघु का तो निकाल लेंगे ऐसे, और जब लघु वृत्तखंड का आ जाएगा तो पूरा जो वृत्त है उसके एरिया में से लघु वृत्तखंड के एरिया को घटा लिया जाएगा, तो जो शेष हिस्सा आपका रहेगा, मतलब ये वाला ना टोटली, इसको छोड़ के, मतलब ये जो एरिया आपने बनाया इससे छोड़ के सारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा, उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। वृत्तखंड क्या करता है, एक जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में बांटती है, जहां एक छोटा और एक दूसरा क्या होता है, बड़ा। जब तक कि व्यास से पास आउट नहीं हो जीवा, मतलब जीवा व्यास के क्या हो, समान नहीं हो, तो हमेशा एक टुकड़ा बड़ा होगा और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देखो इसको करें, तो आर का मान तो क्या दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको सुनाई देगा भाई ना, उससे आप डिस्टर्ब न हो। थीटा का मान क्या दे रखा है, 60 डिग्री। सबसे पहले मैं त्रिज्य खंड का निकाल रहा हूं, क्या दे रखा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि पाई का मान तो क्या लेना है 3.14, और जो √3 है इसका मान लेना है 1.73। ये प्रश्न वाले ने दे रखा भाई। तो देखो थीटा का मान तो हो गया 60/360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर आपकी क्या है 15 इंटू 15। ये कैंसिल हो गया, इससे आप ये काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 6 बार। अब देखो 3 के पाड़े से काट दें, 3 दूनी 6 और ये कट गया 5 बार। अब देखो 2 की टेबल से इसको काटने के लिए आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 2 की टेबल से ये काट दीजिए तो 2 एकम 2, फिर क्या रह गया 11, 5 बार, फिर ये 7, 157। तो कुल मिला के आपके पास क्या आया 157 इंटू 5 इंटू 15 बट्टे में क्या आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है। अब देखो इसको पूरा मान नहीं निकाल के एक बार मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस समय जब आप इसमें से घटाओगे किसका, इस त्रिभुज का एरिया घटाओगे तो देख लिया जाएगा कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है या सीधा हल हो रहा है, वो आगे देखेंगे। एक बार आप इतना ही लगा दो, पूरी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो किसका, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो समझ आ रहा, अभी मैंने आपको जो प्रश्न करवाया था वो सेम है। ये 15-15 हो गया, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये 60 का है तो ये दोनों भी क्या होंगे 60-60 का। इसको मतलब ये जो त्रिभुज आपको दे रखा है किस प्रकार का, एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4
इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी 15 रहने वाली है, तो √3 का मान 1.73 बटे में क्या लिखा 4 और गुणा 15 इंटू 15, ये 15 इंटू 15 आपका आ गया। अब देखिए ये आपका त्रिभुज का आ गया, ये उसका आ रखा है, कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटेंगे, एक बार पड़ा रखेंगे, फिर वहाँ इसको सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो अब आप निकालें किसका, कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, OAB का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास क्या आया था, ये आपके पास आया था कितना कि 57 इंटू 5 इंटू 15 बट्टे में क्या आ गया आपका 100 आ गया। और ये जो है वो आ गया आपके पास क्या 1.73 बटा 4 इंटू 15 इंटू 15। देखो पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पे भी क्या आ गया 100 आ गया। अब देखो कॉमन लो, तो ऊपर से तो 1 आ रहा है, 15 कॉमन आ गया, नीचे से आपका सीधा सीधा 100 कॉमन आ गया, यहाँ ऊपर तो क्या रह गया 157 इंटू 5 रह गया, और फिर माइनस में यहाँ पे आपका क्या बच गया, देखोगे तो ये 173 आपका ये बट्टे में 4 इंटू क्या रह गया 15 आपका रह गया। तो कुल मिला के आप देखिए भी 15 बटा 100 ये तो आपका पड़ा है, आप यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, 5 को ही करवा दीजिए फिर देख लेंगे। तो ये क्या आएगा 157, 4 की गुणा 5 से क्या आ जाएगा 20, मतलब लघुत्तम लिया है, क्या लिया है 4, और 173 इंटू 15। ये जो कैलकुलेशन है इसको आप हल करवाओ, इसमें क्या है गुणा भाग यदि आप करवाओगे तो इसका जो आंसर आ रहा है मैं उसको सीधे ही लिख देता हूँ, आप फिर वो निकाल के देखना। इसका आंसर आएगा 20.4375, क्या आएगा 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो लघु का आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का निकाल लो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आप इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, सूत्र क्या होता है πr² होता ही है, लघु वाले का आपने निकाल चुके हैं, ऊपर अभी निकाला था ना, मैं उसी को रख रहा हूँ। पाई का मान 3.14, आर का मान क्या है 15 इंटू 15 माइनस 20.345। अब देखो इसको गुणा वगैरह करवा के जैसे ही आप हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 686.0, क्या आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ देखो गणनाएं हैं इस चैप्टर में, क्या है थोड़ी सी गणनाएं टेढ़ी रहती है, उनमें क्या है जोड़ बाकी आपको ज़्यादा करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करना है। तो वृत्तखंड तो आपको निकालना आ ही रहा है, लघु वृत्तखंड आ जाएगा तो पूरे सर्किल वाले क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसको आप घटा दीजिए, किसका आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। तो ये है आपका 7वां प्रश्न, सेम उसी टाइप का है। ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जीवा वाले एक वृत्त की 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का एरिया ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र हो गया आपका ये वाला, यहाँ कोई जीवा है, ये जीवा केंद्र पे जीवा के अंतिम बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये जो कोण बन रहा है वो क्या आ रहा है 120 डिग्री का कोण आ रहा है। मान लीजिए जीवा आपकी क्या हो गई AB, उस समय आपको क्या चाहिए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखो सेम वही सिचुएशन कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखें, क्या क्या गिवन है, क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, थीटा आपको क्या दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले इस आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो मैं लिखता हूं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360,
गुणा क्या लिखें, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या दे रखा है आपको, 120/360 इंटू पाई का मान देखिए प्रश्न में दे रखा है 3.14 और √3 का भी मान दे रखा है, देखो आगे काम में लेंगे। आर का मान है आपको मालूम 12 इंटू 12, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 36, 3 बार ये कट गया। ठीक है भाई, ये कटने के बाद में अब देखो 3 के टेबल से आप ये काट सकते हैं 4, तो कुल मिला के ये आपका आएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें एक काम करें, पहले गुणा वगैरह नहीं करवाएं, फिर लास्ट में क्या कॉमन वगैरह निकाल के गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी होगा थोड़ा आसान पैटर्न आपका रहेगा। अब बारी आती है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हुए, कौन सा, त्रिभुज OAB। अब आप देखिए कि त्रिभुज OAB के अंदर क्या समस्या आने वाली है, क्या मान आएगा क्या। ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है, इसकी भुजा मतलब ये क्या आ रही है, देखो 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ रही है। यहाँ का जो केंद्र का कोण है इस बार ये अकेला 120 डिग्री का है। इसका मतलब बाकी के जो कोण है ना ये वाले, ये आपके 60 के तो तीनों है नहीं, तो समबाहु त्रिभुज तो बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई दोनों चाहिए। जब आप यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लंब डालते हो तो आपको ये मालूम है कि केंद्र से यदि जीवा पर आपने लंब डाला है, तो मान लीजिए ये बिंदु P पर मैच हो रहा है, तो ये जो लंब है जो जीवा को समान 2 हिस्सों में बांटेगा। इसका मतलब अगर आपने BP निकाल लिया तो उसका आप डबल करवा दोगे तो आपके पास AP आ जाएगा। AB मतलब उसका आधार आ जाएगा, और साथ में आपको क्या निकालना, ये ऊंचाई। अच्छा, ये भी है। अब इसके बाद ये जो आप शीर्ष से लंब डालते हो तो ये जो एंगल है वो भी हाफ में टूट जाता है। 120 का आधा क्या हुआ, 60, इधर भी क्या है 60 है। तो इसमें अपने को ट्रिग्नोमेट्री भैया लगानी पड़ेगी, ऐसे तो न तो आधार मिलेगा नहीं आपको क्या मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। तो इसके अंदर देखो लगाते हैं, तो त्रिभुज OAB के अंदर है ना, OAB जो त्रिभुज है इसमें भी आप कौन सा त्रिभुज लीजिए, आप यहाँ P लिखो, ठीक है। तो मैं कौन सा त्रिभुज लेता हूँ कि BOP में, त्रिभुज BOP के अंदर अब देखिए कि मेरे पास जो लाल बट्टा कक्का होता है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसको काम में लेंगे। ये 90 डिग्री का कोण आ गया, मेरे को क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार चाहिए। और ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। आधार और कर्ण का रेशो देखो कहाँ मिलता है, आधार और कर्ण सेकंड नंबर पे मिलता है। तो सेकंड का मतलब हो गया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा का मान बताइए भाई, क्या दे रखा है, 60 डिग्री। आधार का मान है नहीं, आधार कौन है, BP, ये आपका आधार है। और कर्ण का मान क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइड हल करवा दूँ, ये आपका रफ काम हो जाएगा बीच में, ठीक है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर क्या है, BP बटा 12। 12 को यहाँ ले आओ, तो 12 इंटू क्या है, 1/2 बराबर BP। अब आप काटोगे तो क्या आएगा, 6। तो BP का मान क्या आया, 6 सेंटीमीटर आ गया। जब BP 6 आ गया तो AB निकाल लो। तो AB क्या होगा, डबल ऑफ BP, इसका मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो आधार तो पता चल गया 12 है। अब देखिए आप इस लंब का मान निकालें ताकि आपको ऊंचाई आ जाएगी। त्रिभुज का सूत्र लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये देखिए ये क्या लंब है, ये क्या आपका लंब है, ठीक है ना। तो इस बार देखिए आप क्या काम में लें कि cos थीटा इसके द्वारा निकाल लिया। एक मिनट रुकिए, ये 60 डिग्री है तो ये लंब है आपका, ये क्या है, लंब है। देखो भाई मिस्टेक हो गई भी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये लंब है, ये कर्ण है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती थी। ये लंब है। लंब और कर्ण का रेशो देखना, ये साइन थीटा के अंदर आ रहा है भाई, आपको यहाँ थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ये साइन थीटा बनेगा, इसका मतलब साइन 60 होगा। साइन 60 की वैल्यू अलग है। अलग क्या है, √3/2 है और कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये आएगा 6√3 आएगा। क्या आएगा, 6√3 आएगा। 6√3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका डबल, ये BP का डबल ये है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 6√3 मतलब 6 दूनी 12, 12√3 सेंटीमीटर आएगी। अब ठीक है भाई। अब देखिए ये लंब हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आधार और कर्ण का रेशो ले लो, एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा में। आधार और कर्ण क्या होता है, cos थीटा। लगभग ये दो ही लगते हैं, साइन और cos दोनों आप अल्टरनेट लगा सकते हैं।
तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे भी ये थोड़ा चेंज कर लेना, लंब होगा ये आ गया आधार बटा कर्ण। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। आधार आपका क्या है, आधार मालूम नहीं है, आधार मतलब ओपी ले लो, कर्ण आपका क्या है 12, इस बार 1/2 बराबर ओपी बटा क्या है 12। इससे आप निकालोगे ओपी का मान क्या आएगा 6, इधर ला के आप काटोगे ना ओपी का मान क्या आएगा 6 आएगा। आधार इंटू ऊंचाई आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे त्रिभुज किसका, AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपने निकाला है क्या 12√3 और ऊंचाई आपने निकाल दी 6। इससे आप इसको काट दीजिए। तो कुल मिला के आपके पास अब जो त्रिभुज है उसका एरिया क्या आ चुका है 12√3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। निकालना किसका था, वृत्तखंड का निकालना। तो त्रिज्य खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लीजिए, वृत्तखंड का आ जाएगा। तो लिखते हैं भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने देखिए यहाँ निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस त्रिभुज का क्या है 12√3 इंटू 3। पहले आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन देखिए सिर्फ एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन ले लो। 3.14 इंटू 4 माइनस 12 चला गया कॉमन, एक तो रह गया 3, √3 का मान आपको दे रखा है 1.73। अब देखो जैसे आप इसको हल करोगे तो इसका मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। आंसर आना चाहिए आपके पास हल करने के बाद 88.44 क्या आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना है कि वृत्तखंड है उसका एरिया कैसे निकलेगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से आप किसको त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा दोगे तो किसका आ जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग ऐसे प्रश्न है और आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल कर लिया जाएगा। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।